Hello everybody, welcome to the sixth video of halogen derivatives. आज हम बात करेंगे अगले रिएक्शन दैट इज़ SN1 मैकेनिज़्म की, लेकिन वो समझने के लिए आपको एक टॉपिक को समझना ज़रूरी है, एक टर्म को समझना ज़रूरी है, और वो टर्म है कार्बोकैटायन। ये समझे बगैर SN1 रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। नॉट ओनली दैट, इसका स्टेबिलिटी कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब समझे बगैर आपको SN1 रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। तो ये वीडियो में मैं आपको SN1 रिएक्शन के लिए क्या ज़रूरी है वो पहले एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो दैट हम SN1 रिएक्शन को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, ओके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अ टॉपिक कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या है भाई? ये अपने 11th स्टैंडर्ड में हुआ है, बट मुझे फिर भी वापस लेना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है। लेट्स टेक अ कंपाउंड दैट इज CH3Cl। इसे मैं ऐसे लिखता हूँ, वन एंड द सेम, दोनों सेम है। यह आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगा। ठीक है, सॉरी, एक फ़ोन आ रहा था, इसके लिए उसको कट करना पड़ा। ये है CH3Cl। अब देखिए, कार्बन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है? व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? द पावर टू विड्रॉ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं इसे ऐसे भी लिखता हूँ, थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ। ये ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, दोनों सेम है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द पावर टू विड्रॉ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन और क्लोरीन में बॉन्ड है, यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है, क्लोरीन ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करता है बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, उसका साइज़ उस पीरियड में उसका साइज़ कम है। ओके, सो मेनी थिंग्स आर देयर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक आपको 11th स्टैंडर्ड में हो चुका है इन टॉपिक और पीरियडिक टेबल। तो द पावर टू विड्रॉ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हैलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है एंटायर पीरियडिक टेबल में। तो यहाँ क्या करेगा, क्लोरीन अपना ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो फिर क्या होगा, ये विड्रॉ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ झुकेगा। पहले वो इन बिटवीन था, अब वो क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा माइग्रेट हो गया। इससे क्या हुआ, क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। डेल्टा मतलब स्लाइट, थोड़ा सा, नॉट 100% लाइक Na+ एंड Cl-। यहाँ पर 100% प्लस और 100% माइनस है। यहाँ पर ये डेल्टा माइनस यानी लेस देन 100% है, कम्प्लीटली 100% नहीं। अगर क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो गए तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर हो गए, इसलिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ये क्या हुआ, पहले जो मॉलिक्यूल न्यूट्रल था अब वो पोलर हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं पार्शियली आयोनिक हो गया। पार्शियली आयनिक हो गया, थोड़ा सा उसमें चार्ज डेवलप हो गया। Na+Cl को आप कंप्लीटली आयनिक बोल सकते हो, ये पार्शियली आयनिक है, ये पोलर है। ओके, तो ये पहले मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, अब ये थोड़ा सा पार्शियल हो गया, उसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो न्यूट्रल का पोलर बन जाना ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
electronegativity between two atoms which are joined by a single covalent bond is called as inductive effect. Inductive effect से मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो न्यूट्रल मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है. अगर दोनों तरफ Cl होगा तो ये चेंज होगा ही नहीं. दोनों तरफ CH3 होगा तो ये चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये पॉसिबल है, राइट. तो इसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. आई होप इस आपको कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, बट इतना मालूम होना चाहिए ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप एक्वायर्स स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, द अदर एक्वायर्स स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज. दिस change from neutral to polar or partially ionic is called as inductive. अब यहाँ पर CH3 और Cl दोनों, CH3 ग्रुप है, Cl एटम है, दोनों इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है, बट क्या डिफरेंस है. अब मैं इसे थोड़ा सा निकाल देता हूँ. यहाँ पर क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है. इस इंडक्टिव इफेक्ट को कहा जाता है निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या फिर -I इफेक्ट. व्हाट इज इट? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. फ्लोरीन होता तो ज़्यादा दिखाता, क्लोरीन है तो कम दिखा रहा है, बट वो दिखा रहा है. इट इज कॉल्ड एज निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. व्हाट इज निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट. द अदर वन group, methyl group, shows इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट या फिर पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. ओके, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. ओके, so both are showing inductive effect, methyl group and chlorine atom, but methyl group is showing electron donating, that is positive inductive effect, and chlorine atom is showing negative inductive effect, that is electron withdrawing effect. Got it? Okay. ऐसे बहुत सारे एटम्स है और ग्रुप्स है जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले हैं. ओके, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले. मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दिखाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दिखाता है. हमको फिलहाल इलेक्ट्रो विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, NO2 ग्रुप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है. साइनाइड ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो पॉजिटिवली चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा. जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा. अल्काइल ग्रुप शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. अगर साइज ग्रुप का बड़ा है और अल्काइल ग्रुप की बात करेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग. फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप में, इथाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट मिथाइल ग्रुप से ज़्यादा है क्योंकि साइज बड़ा है. अगर मैं और एक मिथाइल ग्रुप अटैच करूं, इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इसका इससे भी ज़्यादा है. अगर मैं लास्ट अल्काइल ग्रुप अटैच करूं, वन मोर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो इसका सबसे ज़्यादा है. तो जैसे साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी बढ़ती है और इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है. With inductive effect, positive inductive effect goes on increasing in alkyl group as the size of the alkyl group becomes more and more and more. Got it? Branching जितना ज़्यादा उतना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा. इतना अगर भी ध्यान रखेंगे तो भी आपको SN1 रिएक्शन में बहुत मदद मिलेगी. अब हम आते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. ओके, अब मैं कार्बोकैटायन की बात करता हूँ. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. अगर मैंने CH3Cl को लिया, वो अगर डिसोसिएट हो गया तो क्या होगा? CH3 प्लस बनेगा
और Cl माइनस बनेगा। क्लोराइड आयन, ये क्या है? इसे कहते हैं कार्बोकैटायन। इसे प्रॉपरली कहा जाता है मिथाइल कार्बोकैटायन। व्हाट इज कार्बोकैटायन? द स्पीशीज इन विच पॉजिटिव चार्ज इज ऑन कार्बन, जिसमें ऐसा पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जिसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, तो उसे कार्बोकैटायन कहते हैं। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, ये सब कार्बोकैटायन है। ओके, अगर मैंने ये कंपाउंड लिया, सपोज, शायद आपको मालूम है, इसके कहते हैं सोडियम एसीटेट। ये कार्बोकैटायन नहीं है क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है, बट वो सोडियम के ऊपर है, ये कार्बोकैटायन नहीं है। तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होना ज़रूरी नहीं, वो पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है तो वो कार्बोकैटायन है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ये कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यहाँ पर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है बिकॉज इट इज हैविंग 3 बॉन्ड्स। इसका जो ज्योमेट्री है वो प्लेनार है, ट्राइगोनल प्लेनार। ओके, इट इज लीनियर मॉडल, इट इज ट्राइगोनल प्लेनार, 2 डायमेंशनल। ओके, इट्स बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल 120 है। सो sp2 हाइब्रिडाइज, प्लेनार स्ट्रक्चर विथ बॉन्ड एंगल 120, दिस इज द फीचर्स ऑफ कार्बोकैटायन। ये सब जानना ज़रूरी है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ SN1 रिएक्शन। अब आई थिंक कार्बोकैटायन आपको समझ में आया होगा। अब मैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की तरफ आता हूँ। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की तरफ मैं आता हूँ। उससे पहले सपोज मेरे पास 3 स्पेशीज़ है, एक के ऊपर +11 चार्ज है, दूसरे के ऊपर 0 चार्ज है और तीसरे के ऊपर -5 चार्ज है। एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेशीज़ है, एक न्यूट्रल स्पेशीज़ है और एक निगेटिवली चार्ज स्पेशीज़ है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा? ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, 0। जो न्यूट्रल है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा क्योंकि जिसमें चार्ज है वो ज़्यादा रिएक्टिव है ना। कल ही हमने देखा था कि रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इजंट इट? तो जितना वो ज़्यादा स्टेबल, जितना वो ज़्यादा स्टेबल उतना वो लेस रिएक्टिव, जितना वो लेस रिएक्टिव उतना ज़्यादा स्टेबल। न्यूट्रल स्टेबल होता है, इजंट इट? वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, इसलिए स्टेबल होता है। अब मैं आता हूँ और एक क्वेश्चन की तरफ। सपोज मेरे पास 2 स्पेशीज़ है, एक +11 है और एक +5 है। कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल कौन है? ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसका चार्ज कम है, भले दोनों रिएक्टिव है, बट एक में चार्ज कम है तो वो ज़्यादा स्टेबल है। चार्ज जितना ज़्यादा उतना रिएक्टिविटी ज़्यादा, उतना स्टेबिलिटी कम। दूसरी तरफ अब मैं लेता हूँ, ये भी आप जाते जाते समझ लीजिए। सपोज मेरे पास 2 स्पेशीज निगेटिवली चार्ज स्पेशीज, एक है -5, दूसरा है -2। इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन है? -2 ज़्यादा स्टेबल है। अगेन दोनों निगेटिवली चार्ज है, दोनों रिएक्टिव है, बट इसका ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इसमें चार्ज बहुत ज़्यादा है, इसमें चार्ज कम है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। तो लेस चार्ज, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और निगेटिव, इज़ मोर स्टेबल। पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल में न्यूट्रल इज़ मोर स्टेबल बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव इज़ मोर स्टेबल। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब मैं आता हूँ जिसकी मैं अभी बात करते आ रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। Order of stability of carbocation. What does it mean? मैं लेता हूँ कार्बोकैटायन, that is
ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, आपको बहुत जगह काम आएगा, ये बहुत जगह काम आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, कार्बोकेटायन मैं लेता हूँ, कार्बोकेटायन मैं पहले लेता हूँ CH3+। ये कौन सा कार्बोकेटायन है? मिथाइल कार्बोकेटायन। ओके, मिथाइल कार्बोकेटायन। सपोज मैं इसका चार्ज एज्यूम करता हूँ प्लस चार्ज, दैट इज से +20, आप +50 भी ले सकते हैं, +100 भी ले सकते हैं। मैंने एक वैल्यू लिया 20, ये इमटेरियल है कि आप यू नो कितना लेंगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कितना भी ले सकते हैं। ओके, सो तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो एक हाइड्रोजन एटम है CH, अभी भी ये CH3+ ही है, मैं क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन को निकाल कर उसकी जगह अटैच करता हूँ CH3 ग्रुप। तो ये कौन सा कार्बोकेटायन बन गया? ये बन गया इथाइल कार्बोकेटायन, इथाइल कार्बोकेटायन। ओके, फिर मैं और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ, फिर मैं और एक लास्ट हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, इसे कहा जाता है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, बराबर है। इसे आप प्राइमरी भी, ये मिथाइल ही रहेगा, इसे आप कह सकते हैं प्राइमरी, क्योंकि ये कार्बोकेटायन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट इज़ अटैच टू 1 कार्बन एटम, इसे कहा जाता है वैसे सेकेंडरी, और ये कहा जाता है टर्शियरी। मिथाइल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इसको डैश मत करना, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, डैश करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब अभी हमको ये देखना है कि मैंने इसका एज्यूम किया चार्ज +20, मिथाइल से इथाइल जब बना तो पॉजिटिव चार्ज जो 20 था इनिशियली, वो 20 का 20 ही रहा, कम हो गया कि ज़्यादा हो गया? कम हो गया कि ज़्यादा हो गया? 20 का 20 तो नहीं रहेगा, कम हो गया कि ज़्यादा हो गया? इट डिपेंड्स अपॉन दिस नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप, दैट इज मिथाइल। वो मिथाइल है कि इथाइल है वो इंपॉर्टेंट नहीं, अल्काइल ग्रुप। व्हाट इज द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप? इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अभी ने देखा ना आपने, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। किसी भी पॉजिटिव में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करेंगे जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता है, तो पॉजिटिव का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। किसी भी पॉजिटिव में अगर हमने कुछ भी निगेटिव ऐड कर दिया, जैसे मिथाइल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? निगेटिव कुछ तो डाल दिया ना, तो +20 नहीं रहेगा, वो कम होगा। कितने से कम होगा? आप इमेजिन करो 2 से कम होगा, 18 हो जाएगा। आप 3 से कम करो, 5 से कम करो, इम्पोर्टेंट नहीं, बट कम होगा ज़रूर, कम होगा ज़रूर। दैट मीन्स अब दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया? आपको पता है, जिसका चार्ज कम वो ज़्यादा स्टेबल। मैंने +11 +5 में बताया था ना, तो जिसका स्टेबिलिटी चार्ज कम उसको ज़्यादा स्टेबल। दैट इज़ वाई द स्टेबिलिटी ऑर्डर इज दिस वन। Ethyl is more stable than methyl because it has got less charge because of the electron donating alkyl group. अब यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप है, तो वो एक मिथाइल ग्रुप से मैं एज्यूम करता हूँ 2 से कम होता जा रहा है, तो यह और 2 से कम हो गया, ये कितना हो गया? 16 हो गया। ये तो और 2 से कम हो गया, 14 हो गया। यानी जितना अल्काइल ग्रुप आप ज़्यादा अटैच करते जाओगे, उतना उसका स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा। ओके, इसका स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा, इट गोज ऑन इंक्रीज।
Okay, so we can say that among these carbocations, methyl, ethyl, isopropyl, tertiary butyl या methyl primary secondary tertiary में tertiary carbocation is more stable than secondary than primary than methyl. Tertiary is more stable than secondary than primary than methyl. ये standard order है यूनिवर्सली, दुनिया में कहीं भी जाओ यही ऑर्डर मिलेगा, बिकॉज ये सही है. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, राइट. ये बहुत समझना. तो हमने कंक्लूजन ये निकाला, टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन मिथाइल. दैट्स इट. दिस वी आर गोइंग टू यूज इन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ SN1 रिएक्शन. ठीक है, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो वंस अगेन. बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने क्योंकि ये मैं SN1 रिएक्शन करते समय बता नहीं सकता, SN1 रिएक्शन में अपने एक बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए सेपरेटली बताया. और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी जगह काम आ गया. इसके लिए ये समझना ज़रूरी है. ये नॉट ओनली SN1, बहुत सारी जगह और काम आएगा. अच्छे से समझ लो, बहुत ईजी है. ठीक है, तो आई विल स्टॉप दिस वीडियो नाउ. आई एम गोइंग टू स्टार्ट SN1 रिएक्शन इन अनदर वीडियो. ठीक है, प्लीज़ वॉच दिस once again. If you have got any doubt, you can ask me. Thank you very much.